अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल कमेटी बनाई। कमेटी में एनएसए अजीत डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल। कमेटी कुछ दिनों से लगातार अफगानिस्तान के हालात पर रख रही है नजर। तालिबान नेताओं के साथ भारतीय राजदूत की मुलाकात हुई। भारतीय राजदूत तालिबान नेता शेर मोहम्मद से मिले हैं। ये मुलाकात दोहा में भारतीय दूतावास में हुई। अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर चर्चा की गई। भारत की तालिबान को दो टूक, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अब पूरी तरह से तालिबान राज हो गया है। इस मौके पर तालिबान ने कहा, आज अफगानिस्तान में आजादी का दिन है। ये जीत सबकी है। हम अमेरिका और दुनिया के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। सूत्रों से खबर है कि भारतीय दूतावास को लेकर तालिबान का बयान सामने आया है। तालिबान ने कहा, भारतीय दूतावास को बंद करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी पर अमरुल्लाह सालेह ने बयान दिया है। सालेह ने कहा, अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि मिनी पावर है। तालिबान से अफगानी नफरत करते हैं। अमरुल्लाह सालेह बोले, अमेरिकी सैनिकों की तरह अफगानी मैदान नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका के वॉर टैंक्स पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा। कंधार के टैंक गार्डन पर तालिबानी आतंकी काबिज। टैंक पार्क में मौजूद दूसरे अमेरिकी हथियार भी तालिबान के कब्जे में। तालिबान सरकार की तस्वीर जल्द सामने आएगी। अल जजीरा के हवाले से खबर है कि तालिबान ने नई सरकार का खाका तैयार किया। तालिबान की नई सरकार का ऐलान जल्द हो सकता है। अमेरिकी यूनिफॉर्म और अमेरिकी हथियार लेकर तालिबानी लड़ाकों का काफिला काबुल की सड़कों पर निकला। तालिबान ने गाड़ियों पर हथियारों से लैस होकर जीत का जश्न मनाया। तालिबान ने काबुल के उन लोगों के घरों में नोटिस चिपकाया जिन्होंने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ पिछले 20 साल काम किया है। नोटिस में कहा गया, अमेरिकियों की मदद करने वाले तालिबान के कोर्ट में हाजिर हो, नहीं आए तो मिलेगी मौत की सजा। अफगानिस्तान के अखबार इर्तियालात रोज का दावा, खदीर जिले में तालिबान ने 14 लोगों का कत्ल किया, 2 आम नागरिक भी शामिल। समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता वापसी के लिए रणनीति तैयार कर रही है। कल से यूपी में एसपी की जनादेश यात्रा शुरू हो रही है। ये जनादेश यात्रा पीलीभीत से शुरू होगी। जनादेश यात्रा का समापन 10 सितंबर को भदोही में होगा। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका लगा। बागदा के विधायक विश्वजीत दास टीएमसी में शामिल। विश्वजीत दास ने कहा, मुझे बीजेपी में कभी भी सुखद अनुभूति नहीं हुई। मैं बहुत पहले ही टीएमसी में लौटना चाहता था। बीजेपी ने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को जवाब दिया है। कैप्टन ने कहा, किसानों को प्रदर्शन करने से रोक नहीं सकते। अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेला बड़ा दाव। अब पेंशन 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए महीना कर दिया गया है। पंजाब कांग्रेस में लगातार जारी है घमासान। अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। बोले, नशे पर अमरिंदर सरकार ने कुछ नहीं किया। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में 30,941 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन में 350 लोगों की मौत। 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 64 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केरल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक में सख्ती। राज्य सरकार ने केरल से कर्नाटक आने वालों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया। केरल के यात्रियों को आवास देने के लिए सरकारी हॉस्टल के इस्तेमाल करने का फैसला। दिल्ली में 4 दिन बाद फिर कोरोना के एक मरीज की मौत हुई। 24 घंटे में 28 नए केस मिले। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 375 हुए। अमेरिका में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। अमेरिका के कई शहरों में ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबर। अमेरिका में बीते एक दिन में 1,19,000 कोरोना केस आए, जबकि 560 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना काल में सबसे तगड़ा झटका देश की जीडीपी को लगा था। अब इसमें सुधार दिखने लगा है। भारत की जीडीपी में रिकॉर्ड तेजी आई है। पहली तिमाही में ही जीडीपी में 20.1% की बढ़त दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 टावरों को गिराने का आदेश दिया। नोएडा में बने 40 मंजिला इमारतों को 3 महीने में गिराने का आदेश। कोर्ट ने कहा, फ्लैट खरीदारों को सूद समेत लौटाया जाए पैसा। गुजरात के बनाकांठा में बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आई। बारिश के पानी से सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। हालात यह है कि बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। तेलंगाना में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदी लाने उफान पर। यहां पर बस पुल पर पानी के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर बस को पुल पार कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में बस बहने लगी। करीब 25 यात्री उसमें सवार थे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को आज एक और मेडल मिला। भारत के पैराशूटर सिहराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। आज के मेडल के बाद भारत के मेडल की संख्या 8 हो गई है।